हूं। और जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दी है, जो उनका अधिकार होगा वो सांवेर के लोगों का होगा। मैं ये गोद लेने की बात सब जगह नहीं कहता, पर सांवेर गद्दारी का प्रतीक है। ये गद्दारी का प्रतीक है, इसलिए मैं ये केवल एक कांग्रेस के उम्मीदवार रीना बोरासी का चुनाव नहीं है। ये केवल एक पार्टी के भविष्य का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश के भविष्य और हमारे माताओं और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। कि हमने क्या किया, आपने क्या किया, शिवराज सिंह जी आपने क्या किया? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाला दिया, बलात्कार दिया, माफिया राज दिया। पर शिवराज सिंह जी ने एक और बात करी, उन्होंने घर घर में शराब दी। सही बात है। ये शिवराज सिंह जी की 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। मेरे पास विधायक आते थे कि इतना पैसा मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था मौज करो, कमलनाथ कोई सौदा नहीं करने। सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, हनुमान जी की, हनुमान जी की। मालवा की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सांवेर का संबंध रामायण के समय से है ना? रामायण के समय में सांवेर का संबंध है और यहां कोई अलग ही जुनून है। मैं सांवेर के सब लोग को प्रणाम करता हूं और शुरू में एक बात कहना चाहता हूं, मैं केवल सांवेर नहीं आया, मैं आज सांवेर को गोद लेने आया हूं। और जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दी है, जो उनका अधिकार होगा वो सांवेर के लोगों का होगा। मैं ये गोद लेने की बात सब जगह नहीं कहता, पर सांवेर गद्दारी का प्रतीक है। ये गद्दारी का प्रतीक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अभी मैंने रीना से सुनी गुंडागर्दी की बात। समझ जाए या गुंडागर्दी करने वाले, कल के बाद परसों भी आता है। और कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, कमलनाथ 2023 के मॉडल है। सबका हिसाब लिया जाएगा और न्याय आपके साथ खड़ा हूंगा, न्याय के लिए। अब तो मैंने गोद ले लिया, चिंता मत करिएगा, रीना को जिताइएगा, रीना को जिताइएगा। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट प्रदेश, सब कुछ चौपट, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। माताओं और बहनों, चौपट राशन व्यवस्था है। ये आज सच्चाई आपके सामने है। मध्य प्रदेश नहीं रहा, मध्य प्रदेश तो घोटाला प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश। आज आप सब यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। ये भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक कांग्रेस के उम्मीदवार रीना बोरासी का चुनाव नहीं है। ये केवल एक पार्टी के भविष्य का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश के भविष्य और हमारे माताओं और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है।
तो याद रखिएगा, जो बटन आप दबाएंगे, आप बटन केवल रीना का ही नहीं दबाएंगे, आप बटन दबाएंगे मध्य प्रदेश के भविष्य का, हमारे इंदौर के भविष्य का, हमारे सावेर के भविष्य का। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर आप अपने सामने रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज शिवराज सिंह जी, इनके बड़े बड़े नेता रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। जब हम कहते हैं आप रोजगार की बात करिए, किसानों की बात करिए, ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, ये पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। प्रियंका जी, कांग्रेस ने, अगर मोदी जी स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया, और शिवराज जी आप जब स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने आपका स्कूल और कॉलेज बनाया। ये आप हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। शिवराज सिंह जी, आपने क्या किया? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाला दिया, बलात्कार दिया, माफिया राज दिया। पर शिवराज सिंह जी ने एक और बात करी, उन्होंने घर घर में शराब दी। सही बात है, ये शिवराज सिंह जी की देन है। ये आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन और झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। अब तो शिवराज जी समय आ गया है आपका विदा होने का। मध्य प्रदेश की जनता और जो ये लोग सामने बैठे हैं आपको विदा करेंगे। आपने प्रदेश को बहुत बर्बाद कर दिया। आप को आज किसान का दुख नहीं दिखता, आपको आज नौजवान की पुकार नहीं दिखती, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने से और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आज सबसे बड़ी चुनौती इन नौजवानों की है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और यही नौजवान इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अपने प्रदेश में। आज बेरोजगारी हमारी पहली चुनौती है, और मैं हर जगह ये कहता हूं कि हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी को कैसे मिटाएं? आज जिसको तमिलनाडु और केरल में आप अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। वो पीतमपुर भी बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे ही कदम रखो मध्य प्रदेश में हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आप सब गवाह हैं। 15 महीने की हमारी सरकार थी। मैंने मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए एक वातावरण बनाने का प्रयास किया कि निवेश तो विश्वास से आता है। आप निवेश डिमांड नहीं कर सकते, आपको निवेश अट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये निवेश तो तभी अट्रैक्ट होएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होए। 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। मेरे पास विधायक आते थे कि इतना पैसा मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था मौज करो, कमलनाथ कोई सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाऊंगा। कुर्सी जाती है तो जाए, मैंने सौदा नहीं किया। पर 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। हमारे इंदौर में 37,000 करोड़ रुपए का, 37,000 किसानों का
220 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, पहली किस्त में किया। आप मेरे गवाह हैं। मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आज घर जाके बिजली का बिल दीजिएगा। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाले 1 साल में बनाए? कौन सा पाप मैंने किया? मैंने माता और बहनों के लिए पेंशन, विवाह का पैसा। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है हमारी नीति और नियत का। अब तो समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचा है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं। इसके बाद ये पुलिस, पैसा और प्रशासन भी कहां जाएगा, किधर जाएगा, कमलनाथ देखेंगे। ये आपसे अंत में आपको प्रियंका जी को सुनना है। मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दे देना। सच्चाई का साथ देंगे तो सावेर का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे ऊपर लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।